Morning class 6. This is the second video of this chapter, chapter 10, Lenin the Russian Bolshevik leader. फर्स्ट वीडियो में हमने शॉर्ट में एक देखा था कि लेनिन कौन है, कहाँ के हैं, और उससे ज़्यादा हमने जो देखा है फर्स्ट वीडियो में कि हु इज़ मार्क्स, कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया था। थोड़ा सा हमने टच किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, थोड़ा सा अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले ही से पढ़ लिया है। तो मैंने उसको टच किया था कि किस तरह से रशिया कंडीशंस इन रशिया वाज ऑलमोस्ट सेम। फिर हमने एक चीज़ उसमें डिस्कस की थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि कैसे फैक्ट्री सिस्टम आया और लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग के लिए कंपनीज़ आईं और उन्होंने लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। कैसे पूरे सिर्फ रशिया में ही नहीं, पूरे यूरोप में पीजेंट्स की हालत ख़राब हो गई, पूरी दुनिया में वर्कर्स की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जो कंपनी जो फैक्ट्री मालिक थे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वर्कर्स की लाइफ पे ध्यान नहीं दिया, उनको वेजेस नहीं देते थे, बहुत पैथेटिक कंडीशन में वो रहते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जर्मनी के एक बहुत बड़े थिंकर कार्ल मार्क्स ने कुछ आइडियाज़ दिया। उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें आइडियाज़ दिया कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, जो जुल्म हो रहा है इससे कैसे बचा जाए। तो वो उस आइडिया को, वो जो आइडिया दिया उसको लेनिन वॉज अ पर्सन, लेनिन एक थे, एक रशियन लीडर थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट टाइम पे। कार्ल मार्क्स ने कुछ अपना सेटअप नहीं किया था स्टेट, कार्ल मार्क्स का एक आइडिया था। लेनिन वॉज दैट लीडर हु इम्प्लीमेंटेड द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स, जैसा उन्होंने समझा। तो कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था वो हमने पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि लोगों को, लेबर्स को, पीजेंट्स को, स्टूडेंट्स को मेक देम रियलाइज दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पीपल, इट इज़ नॉट देयर फेट, ये उनका किस्मत नहीं है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं और उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वंस दे विल रियलाइज दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो ऐसा होगा कि एक दिन दे विल कम टू ओन द फैक्ट्रीज बाय फोर्स। वो लोग फैक्ट्री ओनर्स पे और हुकूमत पे, सब चीज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दे विल डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ अकॉर्डिंग एज पर द नीड। अब ये कितना सक्सेस रहा, कितना फेलियर हुआ, इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कितना प्रैक्टिकल था ये सिस्टम, और लेनिन ने उसको अपने हद तक ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया और उसका कुछ फ्रूट्स भी रशिया में देखने को मिला बहुत दिनों तक। फिर वो सिस्टम भी हाईजैक हो गया, दूसरे लोगों ने उसको हाईजैक किया उस क्लास ने, तो वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप ध्यान से, एटलीस्ट यू शुड वॉच इट 2 times। नाउ वी आर गोइंग टू इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द ट्रैजेक्टरी ऑफ लेनिन्स लाइफ, कि लेनिन की लाइफ बचपन में कैसा था, बड़ा कैसे हुआ, कैसे इन सब चीज़ों से जुड़ा, कब उसको कार्ल मार्क्स के बारे में पता चला, और फिर उसके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया, कैसे हाउ डिड ही बिकम द लीडर, वो लीडर कैसे बन गया रशिया का, और फिर रशिया के साथ क्या हुआ। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो लेनिन का हम लोग बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो लेनिन इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, इट वॉज हिज पेन नेम था। इन्होंने बाद में एक मैगज़ीन निकाला था, पेपर निकलता है, मैगज़ीन निकाला था, तो उन्होंने उसमें अपने नाम को छुपाने के लिए, ओरिजिनल नाम को छुपाने के लिए उन्होंने एक दूसरा नाम रख रखा था, लेनिन, पेन नेम। तो पेन, ताकि वो पहचाने नहीं जाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट पेन नेम था। और बाद में इसी नाम से लेनिन फेमस हो गए, लेनिन मशहूर हो गए। तो व्हाट वाज हिज रियल नेम, तो उनका जो नाम था वो था व्लादिमीर इलीच यूलानोव। ये एक जगह है, उस जगह के नाम पे इनका, एक गांव का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये व्लादिमीर इलीच यूलियानोव। तो यूलियानोवस्क एक जगह है, और रशिया में ये एक टाउन है, सिम्बर्ग्स एक टाउन है। इस टाउन का नाम इन्हीं के नाम पे, यहीं पे एस लगा के रख दिया गया बाद में। दिस इज़ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न, व्लादिमीर इलीच, और इन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम, सिम्बर्ग्स में पैदा हुए ये, SIMBIRSK, यहाँ पैदा हुए, और इसका नाम बाद में लेनिन के नाम पे ये रख दिया गया था। तो दिस वॉज द टाउन इन रशिया वेयर लेनिन वॉज बॉर्न। हिज रियल नेम वॉज नॉट लेनिन, हिज नेम वॉज व्लादिमीर इलीच यूलियानोव।
तो ये इनका नाम है, ये पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए हैं? ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अप्रैल, बर्थ जो है इनका 22 अप्रैल को है, एंड 1870। ये जगह कहाँ पे? एक नदी है रशिया में, रिवर वोल्गा, उसके किनारे ये टाउन है, उसी में पैदा हुए थे ये। तो ये बेसिक हो गया कि इनका नाम लेनिन नहीं था, इनका नाम ओरिजिनल नाम ये था। दिस वाज हिज पेन नेम। ही वाज बोर्न इन सिम्बर्ग नियर रिवर वोल्गा विच वाज रीनेम्ड आफ्टर हिम। उनके अब है ना, ये जगह इस नाम से जानी जाती है, यूलियानोव। ये एज, उनके फादर क्या करते थे? तो उनके फादर जो थे, ही वॉज अ टीचर थे, टीचर ऑफ फिज़िक्स, मतलब पढ़े लिखे थे इंसान, टीचर ऑफ फिज़िक्स थे, प्लस मैथमेटिक्स के भी टीचर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे। जनरली मैथ्स वाले टीचर फिज़िक्स पढ़ाते हैं। और बाद में ही बिकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एज वेल। तो उस टाइम में ज़ार की हुकूमत थी। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ज़ार कौन है और किस तरह से रूल करते थे। और रशिया इज़ वन ऑफ द जोग्राफी वाइज, एरिया वाइज, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये इनका अर्ली लाइफ है फादर का। अब बिल्ड कैसे थे ये जो, अब लेनिन जो बच्चा था जब थे, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो वह कैसे दिखते थे? तो मोटे थे, एकदम लाल थे, गोरे जो रशियन बच्चे होते हैं वैसे ही थे वो, और खूब मोटे थे, बल्कि थे, क्यूट टाइप के थे, बहुत रेडिश थे, एकदम लाल लाल हो जाते थे, लाल टाइप के थे, और बहुत हंगामा भी करते थे, बहुत नॉटी जिसको बोलते हैं, नॉइजियस्ट चाइल्ड थे, बहुत हंगामा करने वाले, एंड बहुत ही मिस्चीवियस भी थे, बहुत शरारत भी बहुत करते थे। पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, क्लास में बहुत अच्छे से बैठते थे, क्लास का वर्क बहुत अच्छे से करते थे, टीचर की बात को बहुत अच्छे से भी समझते थे। इनका भाई था एक अलेक्जेंडर, वो भी बहुत अच्छा था पढ़ने में, दोनों भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे क्लास में। बट व्हेन आउटसाइड द क्लास, जब क्लास ओवर होता था घरों में, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, ही वॉज अ नॉइजिएस्ट। और कई गेम खेलते थे, उस गेम में ये हमेशा, वो रेड इंडियंस गेम था, तो इनको रेड रेड दिखते थे, तो इनको रेड इंडियन बना दिया जाता था। इनको चिढ़ाते भी लोग थे, कुबिश्किन का के चिढ़ाते थे इनको। इनका नाम भी रख दिया था, कुबिश्किन रख दिया था। उसका मतलब होता है द पॉट विद अ फैट बेली, कि मोटे थे तो उसको चिढ़ाने के लिए इस तरह का नाम बोलते थे। ये अर्ली लाइफ था, बिल्कुल शुरू के लाइफ में। तो ये गेम खेलने में बहुत माहिर, बदमाशी शरारत करने में बहुत माहिर, बट स्टूडियस भी थे। ऐसा नहीं था कि क्लास में बदतमीजी करते थे। आउटसाइड द क्लास ही वॉज वाइल्ड एंड ही वॉज बल्कि, ही वॉज रेडिश। तो पूछा जाएगा कि बचपन में वो दिखते कैसे थे, तो वो हिज बिल्ड, हिज चाइल्डहुड, तो आपको बताना होगा। रेडिश लाल टाइप का था, बल्कि थे, मिस्चीवियस थे, शरारती थे, बहुत नॉइजियस थे, हंगामा खूब करते थे, ये सारा था। क्लास में ही वॉज वेरी गुड, एंड ही वॉज, इनको चिढ़ाते थे लोग कुबिश्किन कह के। कुबिश्किन इनका नाम इन्होंने रख दिया, द पॉट विद अ फैट बेली, या बुक में देख लिएगा, इट इज़ देयर। ये इस नाम से इसको चिढ़ाने लगे थे लोग। उसके बाद बहुत सारा गेम खेलते थे, जो रेड इंडियन गेम था उनमें रेड इंडियन इसी को बनाया जाता था। उसी तरह से इनका फेवरेट गेम बर्ड ट्रैप था। हिज फेवरेट गेम वॉज बर्ड ट्रैप, बर्ड को ट्रैप करना, पकड़ना और इसमें डालना। बाद में एक चिड़िया इनकी जो है मर गई, डाइट इन द केज में वन ऑफ हिज बर्ड्स डाइट। तो उसके बाद इन्होंने ये गेम, इसका मतलब सैड हो गया, और उसके बाद से ये गेम इन्होंने बंद कर दिया। तो ये उनकी अर्ली लाइफ है। और रेड इंडियन गेम में, रेड इंडियंस करके जैसे यहाँ पे चोर सिपाही होता है ना, उस तरह से एक गेम होता है हमारा रेड इंडियंस गेम, उसमें हमेशा इनको रेड इंडियन, क्योंकि ये रेडिश बल्कि थे तो इनको रेड इंडियन वाला ही रोल मिलता था, वही करने कहा जाता था। तो अब पढ़ने में कैसे थे, तो वो भी लिख देता हूँ। ही वॉज वेरी गुड इन स्कूल, वेरी गुड, एक्सीलेंट थे, बहुत अच्छा थे पढ़ने में, बहुत अच्छा, अटेंडेंस बहुत अच्छा था, डेली स्कूल जाते थे, नागा नहीं करते थे। एंड बट क्लास के बाद फिर वो नॉइजिएस्ट, मिस्चीवियस और खूब हंगामा करने वाले और खूब शरारत करने वाले, ऐसा। लेकिन क्लास में ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, अटेंडेंस भी बहुत अच्छा था। और उनके भाई भी जो थे, उनका एक भाई था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। ये इनसे बड़े थे, एल्डर ब्रदर थे, 4 साल इनसे बड़े थे, 4 इयर्स बड़े थे। लेकिन इनसे दोनों भाइयों में बहुत दोस्ती थी, व्लादिमीर में और अलेक्जेंडर में, बहुत देवर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़े थे, 4 साल, लेकिन दोस्ती बहुत थी। तो इनके भाई जो अलेक्जेंडर, ये पढ़ने वगैरह में बहुत यकीन करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत स्टडी करते थे। इनको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं था, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी, और साइंस की चीज़ें पढ़ते थे बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर और ये दोनों भाई रहते थे एक रूम में और वो पढ़ाई भी करते थे, और अलेक्जेंडर भी व्लादिमीर भी पढ़ाई करता था, अलेक्जेंडर भी बहुत पढ़ाई करते थे। तो अलेक्जेंडर जो है लोनली था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा दोस्ती वगैरह थी उसकी। ये दोनों भाई अच्छे गहरे दोस्त थे और हमेशा ये साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो ऑलवेज ही वॉज बिजी वॉचिंग इंसेक्ट्स एंड ऑल दैट, रीडिंग टेबल। तो अलेक्जेंडर से इनकी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर इनका भाई भी है, 4 years एल्डर है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम। इसको याद रखना है क्योंकि आगे इनकी लाइफ जब चेंज होती है लेनिन की, उसमें अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या हुआ अलेक्जेंडर के साथ? तो व्लादिमीर की कहानी जानने से पहले अलेक्जेंडर की कहानी जाननी ज़रूरी है। तो अलेक्जेंडर टॉपर स्टूडेंट था, बहुत अच्छा था पढ़ने में। ही वॉज लेनिन्स ब्रदर, लेनिन या व्लादिमीर आप कहें, व्लादिमीर ब्रदर था ये। एंड फाइनल एग्ज़ाम में टॉप किया इसने, गोल्ड मेडलिस्ट था, टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, सब कुछ था ये। ही वॉज ग्रेट स्टूडेंट। अब जब ये फाइनल एग्ज़ाम पास किया तो सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी में ये गए, इवेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इनका बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में, जैसे होता है यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, JNU में, MU में, TU में आपका एडमिशन हो जाए, वैसे इनका एडमिशन हो गया सेंट पीटर्सबर्ग की यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी गए तो वहाँ भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। कैसे पता चला वहाँ? तो उन्होंने अपने सिस्टर को, ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, और उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में उनके क्या हालात थे, यूनिवर्सिटी में कैसे रह रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये उन्होंने लेटर में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे। उन्होंने लिखा कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, आई एम वेरी गुड इन हेल्थ एंड आई वर्क इन लैब टिल, बहुत शाम तक मैं वर्क करता हूँ 6 o'clock 6 o'clock तक। इवनिंग में आई एम बैक एट होम, मैं शाम में ही घर आता हूँ, और ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं किताबें वगैरह पढ़ता हूँ, और मुझे जो है क्लास में जो है ये भी खोए रहते थे चीज़ों को देखने में, साइंटिस्ट टाइप की फितरत वगैरह थी कि चीज़ों को स्टडी करना, उसके बारे में जानना, ऑब्ज़र्व करना। तो अक्सर लोग इनको जो चिढ़ाते थे, ड्रीमर कह के टीज़ करते थे लोग इनको। तो इन्होंने अपने बहन को जो लेटर लिखा, वो लिखा कि गुड हेल्थ है, पढ़ रहा हूँ, लैब में रहता हूँ 6 o'clock इवनिंग तक, शाम में घर आता हूँ। और जो आम तौर पे यूनिवर्सिटी में इनके फ्रेंड्स का ख्याल था कि ही वॉज ए ड्रीमर, लोग चिराटीज़ भी करते थे, ड्रीमर है, ख्वाब देखता रहता है, कहाँ खोया रहता है, खोए खोए से रहते थे, लोनली थे, बहुत ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं बना था। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आमतौर पे लोगों के दोस्त बन जाते हैं बहुत सारे, इनको बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो ये इनकी लाइफ थी अलेक्जेंडर, मतलब बाहर में क्या चल रहा है, ज़ार कैसे परेशान कर रहा है लोगों को, और लोगों की क्या परेशानियां हैं, फैक्ट्री वर्कर्स का क्या प्रॉब्लम्स है, पीजेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे अलेक्जेंडर को उतना लेना देना नहीं था। ये इंसेक्ट्स को वॉच करने में और दिन भर लैब में बैठा रहता था। तो लेकिन हुआ इसके साथ क्या कि अचानक जब ये प्रोटेस्ट पूरे इसमें होने लगा, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट होने लगा, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करने लगे। आपने देखा होगा यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करने लगे। तो स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करने लगे तो बार बार दिखता था इनको कि यूनिवर्सिटी में पुलिस आए, ज़ार की पुलिस आती थी और स्टूडेंट्स को उठा के लेके जाती थी, जेल भेज देती थी, अरेस्ट कर देती थी, तंग करती थी। तो ये इसके सामने, अलेक्जेंडर के सामने ऐसा कई बार हुआ। तो उन्होंने देखा कि कई जगह ज़ार की पुलिस जो है स्टूडेंट्स को तंग कर रही है, लोग परेशान हैं। फिर पीजेंट्स की खबर आने लगी, वर्कर्स की खबर आने लगी। तो इस तरह से अलेक्जेंडर जो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, मतलब वो पढ़ाई लिखाई का बंदा, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। लेकिन जब उसने बार बार देखा कि ऐसा हो रहा है तो ही बिकेम वरीड, वो एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे, और इंटरेस्ट लेते लेते उनके साथ 1887 में एक मामला हो गया। 1887 में ये इतना इंटरेस्ट लेने लगे कि फिर वो जो लोग थे जो चेंजेस की बात करते थे, ज़ार को हटाने की बात करते थे और ज़ार के जुल्म की बात करते थे, और वो स्टूडेंट्स जिनको बार बार परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो ज़ार की पुलिस के ख़िलाफ़ बोलते थे, ज़ार के जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे, तो उन लोगों से इनकी दोस्ती हो गई और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर ये प्लानिंग की कि किसी तरह से ज़ार को मार दिया जाए। तो इस प्लानिंग में, ये प्लानिंग इनकी थी, इनके ग्रुप की प्लानिंग थी कि ज़ार ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत जुल्म किया हुआ है, इसको रास्ते से हटाया जाए। ये प्लानिंग जो है इनका जिस दिन ये होना था उससे पहले ही लीक हो गया, एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज ट्राइड। और ट्राइड जब उनको ट्रायल पे ले जाया गया, एकदम सबको शॉक्ड था कि एक स्टूडेंट इतना पढ़ने वाला
जिसको दुनिया से मतलब नहीं है, जो लैब में रहता है, अचानक से उसको क्या हो गया, एंड ही टुक द ब्लेम ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑन हिमसेल्फ। पूरा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, सारे दोस्तों का। कॉमरेड्स यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। कॉमरेड्स मतलब होता है फ्रेंड्स, जो कम्युनिस्ट वाले अपने लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जो अभी के हैं। तो कॉमरेड्स का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, लोगों का, दोस्तों का ब्लेम ले लिया कि मैंने ही सब प्लान किया है, मेरा ही इंटेंशन था किल करने का। इनको 2 टास्क दिया गया था। इनको दिया गया था, लिखते वगैरह बहुत अच्छा थे, तो इनको था कि आपको बॉम्ब बनाना है, यू हैव टू, साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, एंड आपको स्टेटमेंट बनाना है लोगों के लिए कि हम ऐसा काम क्यों करने जा रहे हैं। तो 2 टास्क इनको दिया गया था उस ग्रुप में, लेकिन इन्होंने सारा टास्क अपने ऊपर लिया कि हमारा ही इरादा था। तो इनको कोर्ट में इनको फांसी की सज़ा हो गई। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। ये पकड़ा चला गया, ये पहले ही पता चल गया लोगों को। तो ये एक स्टूडेंट कैसे रिवॉल्यूशनरी हो गया, कैसे उसने वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। और ये इस अभी तक लेनिन को, व्लादिमीर को कुछ ये सब पता नहीं, आइडिया नहीं। जिस दिन व्लादिमीर का मैथ का एग्ज़ाम था, मेन पेपर था एसएलसी का, जो 10th का पेपर होता है, तो उसी दिन इसको अलेक्जेंडर को फांसी दे दी गई। सरकार ने, कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी और उस दिन वो एग्जीक्यूट कर दिया गया उनको। अब आप बताइए कि इतना क्लोज है, ही वॉज सो क्लोज टू हिज ब्रदर, ही वॉज वेरी क्लोज, हिज ब्रदर वॉज ओनली, हिज ब्रदर वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद वो इन्वॉल्व हुआ, यूनिवर्सिटी गया, इन्वॉल्व हुआ, और वहाँ पे उसको फांसी की सज़ा हो गई। और जिस दिन उसका मैथ्स का पेपर है, उसी दिन उसके भाई को सज़ा हो रही है। वो जो क्लास में लोग थे, जो एग्ज़ाम दे रहे थे, सब बहुत गुस्सा थे, ज़ार से बहुत गुस्सा थे। पेपर ख़राब हो गया, कुछ लोग पेपर छोड़ दिए, पेपर नहीं दिए, निकल गए। तो अलग अलग तरह से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन लेनिन जो है, उसने, उनका जो रिस्पॉन्स था, तो वो बहुत ही ज़्यादा काम था। वो मैथ्स का पेपर दिया उन्होंने अच्छे से, खूब अच्छे से पेपर किया, और बाद में टॉप किए, हाईएस्ट मार्क्स लाए मैथ में, और एग्ज़ाम पहले ही ख़त्म कर दिया। बहुत क्वाइट थे, और कुछ बोले, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। गुस्सा और ये गम, ये सब कुछ, उनको बहुत तकलीफ़ थी कि मेरा भाई चला गया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, 2 वर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे। यहीं से व्लादिमीर की कहानी शुरू होती है लेनिन बनने की। इससे पहले उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। अलेक्जेंडर के मौत के बाद, जब मैथ का एग्ज़ाम दे रहा और एग्जीक्यूट हो गया, तब 2 वर्ड आता है जो हम लोग देखते हैं, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन होता है कि आपने, किसी ने एक थप्पड़ मारा, आप भी खींच के फ़ौरन मार दो। आपने, किसी ने फला आपका कुछ बेंच तोड़ा, आपने भी फ़ौरन, आपने देखा वो तोड़ा, आप भी तोड़ दो। किसी ने आपका शर्ट का बटन तोड़ दिया, आप भी फ़ौरन तोड़ दो। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन। कि आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, आपने एक चीज़ देखा और वो आपने रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका सही रिज़ल्ट की तरफ जाए, पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ, उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। तो हमेशा हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम रिएक्शन नहीं देकर रिस्पॉन्स दें किसी चीज़ का। आपके साथ गलत हुआ है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ गलत हुई है, तो आप फ़ौरन से रिएक्शन नहीं दें। आपने फ़ौरन कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्ट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। आपने जो काम सोच समझ के किया उसके बाद, कि ठीक है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, अब वी हैव टू प्लान टू करेक्ट दिस, हमको इसको ठीक करना है, तो हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हम गुस्से में नहीं होते हैं, हम ठंडे होते हैं, और तब हम डिसीजन लेते हैं। वो जो डिसीजन होता है, उसमें जो एक्शन लेते हैं, वो ज़्यादा पायदार होता है, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आने का चांसेस ज़्यादा होता है। दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो वी डू नॉट हैव टू गो फॉर रिएक्शन, वी हैव टू गो फॉर रिस्पॉन्स। लेनिन जो व्लादिमीर था, जब उसने भाई को, उसको मार दिया गया, इतना क्वाइट भाई था, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, तो उसका भी रिएक्शन हो सकता था। वो एग्ज़ाम छोड़ देता, ये कर देता, एक गन लेता कि मार देंगे किसी को, जाके बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। बट ही डिड नॉट डू ऑल दिस, उन्होंने वो नहीं किया। ही डिसाइडेड टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो उसके लिए क्या किया, पहले जानने की कोशिश की, पहले एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, जो उस दिन का काम था वो काम अच्छे से किया, टॉप भी किया एग्ज़ाम को। और उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक ये एक्शन नहीं लिया है, कोई रिएक्शन अभी नहीं आया है, किसी को पता नहीं कि लेनिन अब व्लादिमीर क्या करेगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उन्होंने अपने भाई की चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया। भाई के पास, भाई के जो आर्टिकल्स थे, किन चीज़ों से, किन लोगों से मिलता था वो, क्या चीज़ें देखता था वो,
कैसे वो ऐसा हो गया। वो तो स्टूडियस था, लैब का स्टूडेंट था, वो तो सुबह से शाम तक पढ़ता रहता था, ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। आखिर किन चीज़ों ने उसको ये फोर्स किया कि वो रिवोल्यूशनरीज़ के साथ मिल जाए, ज़ार के अगेंस्ट में चला जाए। उसको स्टडी करना शुरू किया, उनके चीज़ों को समझना शुरू किया, उनके दोस्तों से मिलना शुरू किया, एंड स्टार्टेड थिंकिंग डीपली अबाउट ऑल दिस। उसके बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बॉय, हाउ कुड अ बॉय हु वाज सो स्टूडियस थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कैसे वो ये सब कर सकता है। उसके बाद ही स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मीटिंग पीपल, रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। इससे पहले वो दूसरी साइंस की बुक पढ़ता था और अपने अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ता था। अब जो है वो पॉलिटिक्स की बुक पढ़ने लगा, हिस्ट्री पढ़ने लगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने लगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने लगा। इन्होंने मतलब इंटरेस्ट इसका चेंज हो गया। अभी आगे भी पढ़ेंगे और क्या क्या हॉबीज़ है, बाद में उसने छोड़ा। ये सब पढ़ा, उसको लगा कि मेरे भाई को जानने के लिए मुझे ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो इनका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर ही कुड गेट। तो ये रिस्पॉन्स था, ये रिएक्शन नहीं था। ये समझना था पहले कि भाई ने ऐसा एक्शन क्या लिया और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। बदला मैं ऐसे ले लूँ, जाके किसी को मार दूँ बम, या कुछ और करना पड़ेगा मुझे, या भाई के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने ये सब पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, वो इस कंक्लूजन पे आया कि रशिया नीड्स अ रिवॉल्यूशन। मेरा भाई सही था, रशिया को एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ चुका था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुका था, चेंजेस पढ़ चुका था, कैसे जुल्म के ख़िलाफ़ लोग उठे और लोगों ने एक नया पूरा रूल इस्टेब्लिश किया। तो सारा कुछ जानने के बाद उसको लगा कि मेरा भाई शायद इस चीज़ को समझ गया था, दैट इज़ वाई ही जम्प्ड इनटू ऑल दिस। तो मुझे भी उसको करना चाहिए। ही वॉज कन्विंस्ड कि रशिया में भी चेंज की ज़रूरत है, ज़ार से काम नहीं चलेगा, रशिया नीडेड अ रिवॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता था, वो तो तैयार था कि जो भी इसका आएगा आंसर, उस पर मेरे स्टडी का, मेरे थॉट का जो भी आंसर आएगा, मैं उस पर चलने की कोशिश करूँगा। तो इसको रिजल्ट निकल के आया कि दिस कंट्री, माई कंट्री नीड्स अ रिवोल्यूशन। था कि उसके लिए आई एम गोइंग टू डिवोट माई टाइम, माई लाइफ मैं लगा दूंगा इसमें। लेकिन अब ये हो गया कि किस तरह का रिवोल्यूशन आए। तो उसके पास दो मॉडल थे, अमेरिकन रिवोल्यूशन का, जहाँ जॉर्ज वाशिंगटन ने आज़ादी दिलवाई थी, फिर 13 डिफरेंट कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन जहाँ पे किंग के, अपने ही किंग के अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए थे, और फिर वहाँ पे नेपोलियन ने कब्ज़ा किया बाद में। तो ही हैड टू मॉडल्स कि दोनों में किसी एक को फॉलो करें। इतने में क्या हुआ कि इस दो मॉडल्स में किसी को फॉलो करना था। तो क्वेश्चन यहाँ पे था, आप कहेंगे कि उसके थॉट का क्या आया रिजल्ट, रिस्पॉन्स क्या देना है कि दिस कंट्री नीड्स अ रिवॉल्यूशन, उसके लिए काम करना है, दैट विल बी अ बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर। नंबर 2 क्वेश्चन ये पे आया कि रिवॉल्यूशन ऑफ व्हाट काइंड, कैसा रिवॉल्यूशन हो। तो दो मॉडल पहले था, अमेरिकन एंड फ्रेंच, दो मॉडल पहले था, ठीक। अब क्या ये वाला करें, क्या ये वाला करें, या कोई थर्ड करें, कोई थर्ड मेथड से करें। तो इतने में क्या हुआ कि 1887 में ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ काजान। ये काजान गए हायर स्टडीज़ के लिए। जब वहाँ गए पढ़ने के लिए, और ये आइडिया इनको मिल गया था, ही वॉज कन्विंस्ड दैट रशिया नीडेड रिवोल्यूशन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। उसके लिए वर्क भी करना चाहता था, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ काजान। उन्होंने ये दो मॉडल को भी स्टडी कर लिया था कि इन दोनों में से कोई एक तरीका करना है। इतने में यूनिवर्सिटी ऑफ काजान गए, और वहाँ पे इनको कार्ल मार्क्स की किताब मिल गई, हु वॉज अ जर्मन थिंकर। ये थिंकर थे जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में बताया। वहाँ पे डास कैपिटल उनकी किताब है, वो मिल गई। और उसके बाद और भी पैम्पलेट्स वगैरह मिले, जिनमें बताया गया था कि रशिया में जो प्रॉब्लम है, ये जनरल प्रॉब्लम लिखा था, उस प्रॉब्लम को उन्होंने रिलेट किया। तो उनको लगा कि रशिया के प्रॉब्लम ऐसे ही प्रॉब्लम है जैसा कार्ल मार्क्स जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स बुक में जिसके सॉल्यूशन के लिए आइडिया दिया गया है, दैट दो सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन रशिया एज वेल, वैसा ही प्रॉब्लम रशिया के सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको काजान में मिला, दिखा इनको। उसके बाद ये वहीं पे नहीं रुके, ये इस दूसरे जगह गए, दूसरे लोगों से मिले, और उन लोगों से उनका जो कार्ल मार्क्स के थिंकर थे उनसे मिले। और उनसे मिलने के बाद
उनको ये समझ में आया, ही केम टू दिस कंक्लूजन दैट हमारा जो रिवॉल्यूशन होगा वो कार्ल मार्क्स के आइडिया पे होगा। हम ना अमेरिकन वे में जाएंगे, हम ना फ्रेंच वे में जाएंगे, हम एक नए वे में जाएंगे जिसको बाद में इस पार्टी के नाम पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या फिर रेड रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर इसको रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो देयर आर 3 रिवॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिकन, फ्रेंच एंड रशियन। ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है। इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। लेनिन ने इसको इम्प्लीमेंट किया, बाद में स्टालिन ने किया, बाद में मॉडल चरमरा गया तो आउट हो गया। तो अभी भी उसके फॉलोअर्स हैं, दे आर फॉलोअर्स हु क्लेम टू, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था? कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि लैब में इसमें उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनको जब हम बताएंगे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो सबसे पहले हमको एजुकेट करना होगा, उनको समझाना होगा, पैम्पलेट देकर फैक्ट्री वर्कर से मिलकर, यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, यू शुड प्रोटेस्ट करो और कब्जा कर लो इन चीज़ों पे, तुम्हारा है, और उसके बाद यू डिस्ट्रीब्यूट दिस। तो इसी मॉडल पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया। ये कार्ल मार्क्स का मॉडल है। एंड ये ही विजिटेड स्विट्ज़रलैंड एंड other places and he came to this conclusion, he was convinced that Russia needed a revolution and Russia needed a revolution based on the idea of Karl Marx। यहाँ पे कार्ल मार्क्स पिक्चर में आ जाते हैं। यहाँ पे लेनिन का लिंक, व्लादिमीर का लिंक अलेक्जेंडर होते हुए कार्ल मार्क्स पे पहुँच गया। अब यहाँ पे उन्होंने वर्क करना शुरू किया। क्या किए? ही रिटर्न टू रशिया। सब कुछ जानने के बाद ये रशिया आए काजान से, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया को, जो आइडियाज़ था उसको फैलाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। हर जगह 1895 में इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड ऑल दिस। इतना कन्विंस होने के बाद 1887 से के बाद इन्होंने ये प्रॉपर स्टडी करने के बाद कि रिस्पॉन्स हमारा क्या, इतना कितना टाइम लगता है, तब आपका रिस्पॉन्स इफ़ेक्टिव होता है, तब जो आप करोगे उसका कुछ असर होगा, सामने वाले को, आपके दुश्मन को भी असर होगा। तो ये करने के बाद 1895 में वो वापस रशिया आ गए। अब उन्होंने ये काम, पहले एजुकेट था, पहले लोगों को समझाना कि भाई सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, तो उसके लिए मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, नुक्कड़ सभा करनी पड़ेगी, पोएम लिखना पड़ेगा, लेटर्स लिखना पड़ेगा, पैम्पलेट्स लिखना पड़ेगा, स्पीच देना पड़ेगा। तो ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट। जब ये करने लगे तो ज़ार की पुलिस को तो पता चल जाएगा। अब ये उसके बाद क्या किया? सेंट पीटर्सबर्ग में ये बाद में जब ये लॉयर बन गया तो वहाँ सेटल हो गए सेंट पीटर्सबर्ग में। मतलब सोचे वहीं से करके ये धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन का तो ये रिवोल्यूशन आना नहीं था, टाइम लगता, तो एज अ लॉयर ही सेटल देयर। एक लॉयर हो गए, बन गए ये, ठीक है, लॉयर की तरह बन गए। उसके बाद ये जब ये बने लॉयर तो फिर उसके बाद केसेस आने लगे। उसके बाद ही वेंट टू फैक्ट्री वर्कर्स के पास गए, टू नो देयर प्लाइट, टू नो देयर कंडीशन, उनके कंडीशन जाने और अपने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिया व्हेन ही वाज इन सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने बातें फैलाना शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मीटिंग की उन वर्कर्स की कि हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, कैसे आपका लाइफ इम्प्रूव होगा, कैसे कैसे कौन कौन सा डिमांड आपको रखना है और किस चीज़ के लिए तैयार रखना है, कौन सी बड़ी लड़ाई के लिए। तो इस तरह से उनको बताने लगे। उसके बाद पैम्पलेट्स लिखना शुरू किया, पेपर लिखना शुरू किया, पैम्पलेट्स, रोड पैम्पलेट्स फॉर देम, उनको समझाने के लिए। ये सब चीज़ पुलिस को पता चल गई, ये सब चीज़ ज़ार को पता चल गया कि एक आदमी है जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को हमारे एरिया में प्रोपेगेट कर रहा है। तो उसका नेचुरल रिएक्शन क्या था? वो तो पहले स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे थे, सबको अरेस्ट कर रहे थे, जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको अरेस्ट कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा जेल बना कर रखा था, साइबेरिया जेल। क्या, काला पानी, मतलब एक एरिया था, वो बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड डिजर्ट है, वहाँ पे लोगों को भेज कर छोड़ देते थे कि वापस नहीं आ पाए, ताकि वहाँ छोड़ जाए, मर जाए, उधर ही रह जाए, उसकी आइडियाज़ यहाँ नहीं आ पाए। तो अरेस्ट कर लिया इनको, ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू साइबेरिया। ये हो गया इनके साथ। तो वहाँ कन्विंस हुए काजान, फिर स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ सारा कुछ पता वता करने के बाद यहाँ रिवॉल्यूशन के लिए आए, सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफिस इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद ये सब काम शुरू किया उन्होंने धीरे धीरे कि एक दिन में तो रिवॉल्यूशन आएगा नहीं। इतने में पुलिस को खबर हो गई कि ये आदमी जो है कार्ल मार्क्स का आइडिया को फैला रहा है, ज़ार के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो जो सबके साथ करता था वही इनके साथ किया कि ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज बाय ज़ार्स पुलिस एंड ही वॉज सेंट टू साइबेरिया।
अब लाइव इन साइबेरिया इनका एक है कि साइबेरिया में इनके साथ क्या हुआ, लाइफ इन साइबेरिया। तो साइबेरिया एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। वहाँ पे ऐसा क्लोज प्रिजन नहीं था, ओपन एयर प्रिजन था, छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहाँ पे ये गए। तो ये अपनी जो वाइफ थी इनकी, बाद में क्रुप्स्काया, उनके साथ ये एक हट में रहते थे। ही लिव्ड इन अ हट इन साइबेरिया, वहीं रहते थे। और वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ने लगे, किताबें पढ़ने लगे जो किताब थी। और स्मॉल हाउस, उसके बाद ही रीड बुक्स देयर, बुक्स पढ़ने लगे। और उसके बाद लॉन्ग वॉक्स लेते थे, वहाँ प्लानिंग करते थे अपने वाइफ के साथ। ये क्रुप्स्काया जो थी इनकी वाइफ बनी, हंटिंग करते थे। और एक छोटी सी कहानी भी है आपके बुक में हेयर के हंटिंग की, वो आप देख लीजिएगा। ये भी रिवोल्यूशनरी वाइफ थी उनकी। तो साइबेरिया में इस तरह से इनकी ज़िंदगी कटने लगी कि वाइफ थी, उनके साथ रहते थे, किताबें पढ़ते थे, घूमते थे, टहलते थे, हंटिंग करते थे, और कुछ कुछ अपना कुछ हॉबीज़ था। और प्लानिंग करते थे कि जब भी मौका मिलेगा तो रिवॉल्यूशन के लिए हम लोग दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काम इन्होंने साइबेरिया में स्टार्ट किया। अब उसके बाद के प्लानिंग करने लगे कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे रह के भी क्या कर सकते हैं। तो भी प्लानिंग था कि एक वीकली जर्नल हम निकालें जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को पूरा फैलाए। तो ये सारा काम का उन्होंने वहाँ प्लानिंग कर लिया। साइबेरिया में उनको सोचने का मौका मिला, उनको फ्यूचर प्लानिंग का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने वक्त को ज़ाया नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। उसके बाद साइबेरिया से वो निकले, साइबेरिया से निकले, रिलीज़ हुए, रिलीज फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से रिलीज़ हुए, सरकार बनी थी। अभी हम लोग देखेंगे कि बाद में वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट आई। तो साइबेरिया से जब रिलीज़ हुए हैं तो ये वहाँ पे नहीं गए वापस रशा, क्योंकि वहाँ डर था। तो ही मूव टू जर्मनी, जर्मनी चले गए आफ्टर रिलीज फ्रॉम, जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम साइबेरिया। जर्मनी से जाके उन्होंने एक, जो उन्होंने सोचा था साइबेरिया में कि एक हम लोगों को जर्नल निकालना चाहिए, एक मैगज़ीन निकालना चाहिए, जर्नल जिसमें कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हों और वो लोगों तक वो जर्नल, वो मैगज़ीन, वो पैम्पलेट हम लोग बांटें। तो ये जो आइडिया उन्होंने साइबेरिया में बनाया था, जर्मनी पहुंचने के बाद उन्होंने पहला जर्नल जो है स्टुटगार्ट से निकाला 1 दिसंबर 1900 में। ये फर्स्ट जर्नल था जो उन्होंने इस्करा नाम का वहाँ से निकाला। जो आइडिया था उनका, उसी आइडिया पे निकाला। और यहीं पे उन्होंने उनका अपना नाम एडॉप्टेड नेम लेनिन, यहीं पे उन्होंने अपना नाम रख लिया लेनिन। ये था। तो ये रिलीज फ्रॉम साइबेरिया, मूव टू जर्मनी, इस्करा द स्पार्क, ये फर्स्ट जर्नल है जो उन्होंने निकाला टू स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ मार्क्स। रिवॉल्यूशन रशा में कैसे आए, ये सारी बातें वहाँ जर्मनी से निकलता था। 1 दिसंबर 1900 को पहला इशू आया इसका। और यहीं पे इन्होंने लेनिन के नाम से लिखना शुरू किया ताकि ये फ़ौरन रिकॉग्नाइज नहीं हो। अब इनका जो हॉबीज़ था, इनका हॉबीज़ क्या क्या था, इनका हॉबीज़ था स्केटिंग था, साइबेरिया में बन गया, प्लेइंग चेस था, बहुत सारा हॉबीज़ बन गया था, रीडिंग था, पोइट्री रीड करते थे, रीडिंग पोइट्री ये सब छोड़ दिया इन्होंने, लिसनिंग टू म्यूज़िक था, ये सारी इनकी हॉबीज़ थी। ये सारी हॉबीज़ को इन्होंने छोड़ दिया, लेफ्ट। जिन कामों में मज़ा आता था वो काम छोड़ा उस काम के लिए जिसके करने की ज़रूरत थी। सब मज़े वाले काम को छोड़कर हम लोग सिर्फ मज़े ही में लगे रहते हैं। जिन्होंने मज़ा तो इनको इन कामों में आता था, लेकिन इनको छोड़ना पड़ा ये सब हॉबीज़, क्योंकि इनको रिवॉल्यूशन के लिए वर्क करना था। और फुल टाइम डिवोट कर दिया, डिवोटेड फुल टाइम फॉर रिवॉल्यूशन, डिवोटेड फुल टाइम फॉर रिवॉल्यूशन, ये इन्होंने शुरू कर दिया। ये इनकी कहानी है जस्ट आफ्टर द रिलीज, आज आफ्टर हिज रिलीज, करीब 16-17 साल का टाइम है। इतने साल में इन्होंने ये सब करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और लेनिन नाम से फेमस हो गए। और पेन नेम, लेनिन पेन नेम बहुत फेमस हो गया। सारा हॉबीज़ को छोड़कर पूरा प्लानिंग करने लगे कैसे रशा में रिवॉल्यूशन आए। अब वहाँ पे 1917 में कुछ हुआ रशा में। 1917 में बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ। क्या हुआ वहाँ पे? स्ट्राइक्स, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही थी, तो स्ट्राइक्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड ये सब पुलिस पब्लिक जो अटैक्स है, एक दूसरे पे हमला, ये सब बढ़ने लगा था बहुत ज़्यादा। तो ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा
तो कई सोल्जर्स भी थे, वो सोल्जर्स की फैमिली थी, वो भी परेशान थे। तो दे ऑल्सो सम सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्यूशनरी फोर्स, वो भी इधर ज्वाइन कर लिए स्ट्राइक्स वगैरह को। तो ये सब जब होने लगा तो मार्च में उसी साल ज़ार जो है गिव अप कर दिया। वो समझ गया कि अब मैं रूल नहीं कर पाऊंगा, तो ही गिव अप एंड अ न्यू गवर्नमेंट, इलेक्शन हुआ एंड अ न्यू गवर्नमेंट वॉज पुट इन प्लेस। एक नई सरकार बनी 2017 में, ये सॉरी 1917 में। एक न्यू गवर्नमेंट वॉज पुट इन प्लेस इन ज़ार हट गए, इलेक्शन हुआ, सरकार आई। सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लोगों ने खूब वादे किए थे, झूठे सच्चे सब लोगों ने, कि हम बनेंगे तो हम ये ठीक कर देंगे, फैक्ट्री सिस्टम ठीक कर देंगे, फलां चीज़ ठीक कर देंगे और वेजेस बढ़ा देंगे, पीजेंट्स का कंडीशन, जितना वादा था सब वादा इलेक्शन के टाइम में जैसे करते हैं वैसे वहाँ भी लोगों ने खूब वादा किया। सारा जितना प्रॉब्लम है सबके लिए एक वादा कर दिया। जब सरकार में आए तब इनसे कुछ हो नहीं पाया। ये हुआ एक फ़ायदा लेनिन को, कि लेनिन को इन्होंने 16 अप्रैल 17 को आने की इजाज़त दे दी, वापस होने की इजाज़त दे दी 1917 में, कि आप यू कैन कम टू रशिया। तो उससे पहले तो डर था कि फिर से ज़ार्स की पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो लेनिन को ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम इस न्यू गवर्नमेंट, ये बेकार थी न्यू गवर्नमेंट, लेकिन इसके बनने से उसको रशिया आने की इजाज़त मिल गई। ही केम बैक टू रशिया। ये जो न्यू गवर्नमेंट बनी, जैसे ही फ्रांस में न्यू गवर्नमेंट बनी थी कि उनके पास क्वेश्चन बहुत सारा था लेकिन सॉल्यूशन के नाम पे ज़ीरो थे। वो बिल्कुल वही हाल हुआ, क्वेश्चन तो बहुत सारा था लेकिन सॉल्यूशन नहीं था सरकार के पास। तो लोग परेशान हो गए, लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जाने लगे कि भाई कितनी उम्मीद से इस सरकार को लेके आए, ज़ार से हटे हैं, अब ये सरकार भी निकम्मी है, इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो लेनिन जब तक यहाँ पहुँच चुके थे तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी जो है वही पार्टी है लेनिन की पार्टी, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे चलती थी। इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक पार्टी। इसी से बना रशियन बोल्शेविक लीडर। तो बोल्शेविक पार्टी के हेड बन गए, लीडर बन गए लेनिन। यहाँ आने के बाद 1917 में जब यहाँ पहुँचे तो ही बिकेम द लीडर। उसके बाद इस पार्टी ने अपना एक वर्कर्स आर्मी बनाया, फौज भी बना लिया अपना, जिसको बाद में रेड आर्मी बोलते हैं, रेड गार्ड्स बोलते हैं, ये सब बनाया इन्होंने। उसके बाद हथियार भी, द सिक्योर्ड आर्म्स। इन लोगों था कि सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं, किसी भी तरह से बाय फोर्स कब्जा कर लेना है, और इंटेंशन था कि सबको कम्युनिस्ट, जनरल कम्युनिस्ट जो थिंकिंग है वो यही है कि बाय फोर्स कब्जा कर लेना है। डेमोक्रेटिक वगैरह बाद में इन्होंने इस, जब वो ख़त्म हो गया वो सिस्टम, तो बाद में सिस्टम में इन्होंने अडॉप्ट करने के लिए ये सब चीज़ किसी तरह से सर्वाइवल के लिए बना लिया, अदरवाइज़ बाय फोर्स ही है इनका। तो इस सिक्योर्ड आर्म किया, फौज बना लिया अपनी, ताकि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे कब्जा करें और फिर लोगों के लिए काम करें। इंटेंशन ये था, ऐसा था, प्योर था। तो ये बोल्शेविक पार्टी बनी, बोल्शेविक पार्टी का रेड गार्ड्स बना। और उसके बाद यहाँ पे नई जो है न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया। ये डेली न्यूज़पेपर था, वो जर्नल था जो इसकरा पहला था, दिस वाज अ डेली न्यूज़पेपर। एक लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं प्राउडा द ट्रूथ, इसका नाम था। ये डेली न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ एंड इट कैरीड अपील्स टू रशियन आर्मी के लिए। इसने अपील था कि आप भी, रशियन आर्मी के लिए अपील पब्लिश हुई कि आप भी, ये पीपल्स का मूवमेंट है, आप भी लोगों के साथ ज्वाइन कीजिए, फ़ौज भी ज्वाइन करे हमारे साथ, ये फ़ौज के लिए भी है, ये देश के लिए है। तो रशियन आर्मी भी बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन किए। और उसके बाद क्लैशेस स्टार्ट हो गया पुलिस से और पीजेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, एंड बहुत सारे सोल्जर्स ज्वाइन द बोल्शेविक। तो ये लेनिन जब आ गए थे तो लेनिन यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ? 7 नवंबर 1917, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट। अब इस डेट में क्या हुआ है? इस डेट में ये जो बोल्शेविक्स थे, रेड गार्ड्स थे जो इनकी फ़ौज थी, और लोग थे प्लस आर्मी जो सोल्जर्स ने ज्वाइन किया था, सब ने मिलकर पूरा बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया। और पोस्ट ऑफिस, वहाँ के जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस थे वो, टेलीग्राफ स्टेशन था, जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क था पूरा, उसके बाद रेलवे स्टेशंस था, जितना भी कम्युनिकेशन का है, उसके बाद आपको बैंक्स है जो पैसे का है,
इन सब पे रिवोल्यूशनरीज़ का कब्ज़ा हो गया। इन लोगों ने धीरे धीरे इस पे कब्ज़ा कर लिया। और आम तौर पे जब ये कब्ज़ा करने जा रहे थे, रेड गार्ड्स वाले जा रहे थे, बॉल्शेविक्स जा रहे थे, उनके साथ जो सोल्जर्स जा रहे थे, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लोगों ने रोका नहीं, कहीं पे मारपीट ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों कि ज़्यादातर लोग जो इन सब जगहों पे ज़्यादातर लोग थे वो सब ज़ार से परेशान थे। उसके बाद जो सरकार आई थी उससे परेशान थे, वो भी सॉल्यूशन नहीं दे रही थी, तो सब लोगों ने हेल्प ही किया, इसीलिए देयर वॉज नो रेजिस्टेंस। जहाँ भी जा रहे थे कब्ज़ा करने, लोग खुद ही बोल रहे थे हाँ करो करो कब्ज़ा करो, तो लोगों ने खुद ही दे दिया इनको, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ। शाम में विंटर पैलेस जो उनका, जहाँ पे सरकार का हेड था, वहाँ पे चारों तरफ से उसको विंटर पैलेस को घेर लिया लोगों ने, रेड गार्ड्स ने, लोगों ने, सोल्जर्स ने, और खूब लड़ाई हुई दोनों के बीच में। जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे, गवर्नमेंट के जो लोग थे, उनकी जो पुलिस थी, उसके बीच में खूब झड़प हुई, बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग हुई। और उस फाइट, ये रेड गार्ड्स जो इनका है और गवर्नमेंट का जो ट्रूप है, जो न्यू सरकार आई थी, गवर्नमेंट ट्रूप्स में खूब ज़बरदस्त फाइटिंग होने के बाद 9:45 PM पे शिप अरोड़ा से एक फ़ाइट हुआ, एक बड़ा सा फायरिंग हुआ, लाउड ब्लैंक शॉट इन द एयर, कि ये सिग्नल है था कि अब अटैक कर देना है विंटर पैलेस पे। विंटर पैलेस पे अटैक हुआ और पूरे सरकार पे, रशिया के गवर्नमेंट पे बॉल्शेविक्स का कब्ज़ा हो गया, कैप्चर्ड बाय द बॉल्शेविक्स। तो बॉल्शेविक ने बाय फोर्स कब्ज़ा कर लिया सरकार पे। इंटेंशन ये था कि हमको यहाँ पे एक जस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स, और इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा किया। उसमें लोग साथ थे इनके, क्योंकि लोग परेशान इतने थे कि लेनिन बिकेम देयर लीडर, उन्होंने लेनिन को लीडर माना, और पूरे रशिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो लेनिन के साथ था इस कब्ज़ा में। तो सरकार को हटाया गया एंड लेनिन बिकेम द लीडर। ये ये 7 नवंबर को हुआ, 8 को फिर सरकार बनी, उसके लेनिन को उसका हेड बनाया गया। एक न्यू गवर्नमेंट आई जो कार्ल मार्क्स के आइडिया पे काम करना शुरू की, तो अ न्यू बॉल्शेविक गवर्नमेंट वॉज पुट इन प्लेस। अब जो सरकार बनी तो सबसे पहले था कि जो एनिमीज़ है गवर्नमेंट के, जो उस पॉलिसी को नहीं मानते, उसको पहले ख़त्म किया जाए। तो न्यू जो एनिमीज़ थे, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट में थे, तो सब लोगों ने मिलकर पहले उसके अगेंस्ट में सब लोग गए। लेनिन ने पहले उसको ठीक किया, सारे एनिमीज़ को हैंडल किया। उसके बाद इस पे जो इनका प्रॉमिस था कार्ल मार्क्स का आइडिया पे, शांति रहेगी देश में, सबको खाना मिलेगा, सबको खुशी मिलेगी, जॉब मिलेगा, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो परेशान नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। लेकिन 1918 में 30 अगस्त को अ यंग वुमेन शूट लेनिन, उनको गोली मारा गया। तो ये लेकिन फिर वो बच गए, मतलब मारा और हमला भी हुआ उनके ऊपर, 1920 में बच गए। और उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया है कि यंग वुमेन को 1920 में कि तुमको मतलब ये बिलीव नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को कि रशिया में एक दिन ऐसा भी था कि यहाँ फैक्ट्रीज़ के जो लोग थे, वो फैक्ट्री के मालिक जो थे ऐश करते थे और करोड़ों लोग भूखे पड़े रहते थे, उनके वर्कर्स, कि ऐसा दिन भी कभी होगा, शायद वो भूल चुकेंगे, मैं इतना शांति, इतना हैप्पीनेस ले आऊँगा यहाँ पे। और उन्होंने उसके लिए बहुत सारा काम किया। एंड 1922 में एक मेजर स्टेप लिया गया। तो ये लेनिन जो है 1917 में बने, और 1922 में एक बहुत मेजर, रशिया और आसपास के कंट्रीज़ ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया जिसको बोलते हैं USSR। इनका आइडिया था कि हम लोग जो है सब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये सब लेनिन के अंडर में आए, और इन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडिया पे चलने का ठाना। इन सब एरिया में काफ़ी सारे थे। 1922 में इन्होंने एक फेडरेशन बनाया, बड़ा सा ग्रुप बनाया, जो 1991 तक चला। उसके बाद ये ब्रोक हो गया, इट ब्रोक इनटू 14 डिफरेंट कंट्रीज़, जब ये सर्वाइव नहीं कर पाया इन द रिजीम ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बारे में कभी डिटेल में मैं बात निकलेगी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये है 1924 में लेनिन डाइड एंड आप अभी भी उनकी बॉडी को देख सकते हैं। उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया एक टूम है रेड स्क्वायर मॉस्को में, वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ आपको अभी भी इनका बॉडी देखेगा, प्रिजर्व बॉडी है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ लेनिन। तो पहले वीडियो में कार्ल मार्क्स का देखा, रीडिंग वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि लेनिन बच्चे में कैसा था। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, ही वॉज वेरी नॉटी, बस ही वॉज वेरी गुड इन हिज क्लास। ही हैड अ ब्रदर नेम्ड अलेक्जेंडर, उसका नाम लेनिन था ही नहीं इनका,
पहले व्लादिमीर नाम था, और फिर उसके भाई के साथ जैसा हुआ उसके रिस्पॉन्स में इसने स्टडी करना शुरू किया, एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट हिज कंट्री ऑल्सो नीडेड ए रिवोल्यूशन। उसके लिए वर्क करना शुरू किया कि किस तरह का रिवोल्यूशन, उसको स्टडी किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ काजान में ही केम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल हु न्यू मार्क्स, ही स्टार्टेड रीडिंग कार्ल मार्क्स का आइडिया उसको अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि कार्ल मार्क्स के आइडिया पे ही यहाँ पे रिवोल्यूशन आना चाहिए। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट व्हेन ही केम बैक, जब वो यहाँ पे आए सेंट पीटर्सबर्ग में, और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, तो ही स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। जब प्रोपेगेट करने लगे तो दिस केम इन द नॉलेज ऑफ Tsar's police, they came to know about it, so they arrested him and he was put in Siberia. It was an open prison, वहाँ पे रख दिया गया। There he and his wife Krupskaya lived and they walked, they talked, and they read and they planned for the revolution. वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने वो जर्मनी चले गए और वहाँ से पहला स्टुटगार्ट में पहला उन्होंने जर्नल निकाला टू स्प्रेड द आइडियाज़, इसका नाम था उसका द स्पार्क। तो उसमें वो आइडियाज़ बताते थे। उसके बाद इस बीच में 1917 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, तो ज़ार फाइनली गिव अप, उसने छोड़ दिया, हार मान ली। इलेक्शन हुआ, नई सरकार आई, बहुत उम्मीदों से सरकार आई, चेंज के लिए आई, बदलाव के लिए आई, लेकिन उस सरकार ने कुछ किया नहीं, उससे कुछ हो नहीं पाया, लोग और गुस्सा हो गए। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि लेनिन को आने दे दिया रशा, तो लेनिन ने बाज़ाब्ते यहाँ पे काम करना शुरू किया बोल्शेविक पार्टी के साथ। ही बिकेम देयर लीडर। उसने यहाँ पे फ़ौज बनाई, रेड गार्ड्स, बोल्शेविक पार्टी की फ़ौज बनी, सोल्जर्स को लिखा, यहाँ पे उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला प्राउडा, ये सारा काम करके उन्होंने चैनलाइज़ किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, फिर हथियार सिक्योर किया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को अपना कन्विंस किया और काफ़ी लोग करीब आए। फिर पोस्ट ऑफिस पे, कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, रेलवे पे, बैंकिंग पे, इन सब ऑफिसों पर कब्जा कर कर फिर बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने विंटर पैलेस को घेरा, और वहाँ घेरने के बाद वहाँ भी कब्जा किया और नई सरकार बनी। और उसके बाद 1924 तक लेनिन वहाँ पे रहे और लेनिन ने बहुत हद तक पीस इस्टेब्लिश किया, बहुत हद तक लोगों को फूड दिया, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, एंड देन ही 1924 डाइड। एक यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि ये रिवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ है नवंबर में, बट इसको बोला जाता है अक्टूबर रिवोल्यूशन, इसलिए कि रशिया का जो कैलेंडर था ना वो कुछ वीक लेट था। तो ये रिवोल्यूशन हुआ है 6 और 7 नवंबर को, लेकिन वहाँ का कैलेंडर वीक पीछे था, तो उसको अक्टूबर ही लगा, जिसलिए वो जो फेमस है रिवोल्यूशन वो अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से फेमस है, बट एक्चुअली इट हैपेंड इन नवंबर। तो आप इसको देख लिए वीडियो, रीडिंग वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, आप उसको ध्यान से देखिए और उसको करिए।